बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घने जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में सभी जानवर अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन सबसे ताकतवर और सम्मानित जानवर था शेर। उसे सभी जानवर जंगल का राजा मानते थे। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्राता था और उसकी तेज दौड़ से कोई भी जानवर बचकर नहीं जा सकता था। एक दिन शेर ने जंगल के सभी जानवरों को एक सभा में बुलाया। शेर ने सबको कहा, हम सभी यहाँ एक साथ रहते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जंगल में शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे का आदर करना होगा। सभी जानवर शेर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि शेर की राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जानवरों में से एक बंदर था जो शेर से बहुत ही चतुर था। बंदर ने शेर को चैलेंज करने का मन बना लिया। उसने शेर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सोचने लगा, शेर तो बहुत ताकतवर है, लेकिन क्या वो हमेशा हमें उसी तरह शासन करता रहेगा? बंदर ने जंगल में कुछ अन्य जानवरों से बात की और एक योजना बनाई। उसने जंगल के दूसरे बंदर ने शेर को चैलेंज करने का मन बना लिया। उसने जंगल के दूसरे जानवरों से कहा कि अगर हम शेर से डरना बंद कर दें तो वह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ जानवरों ने बंदर की बातों पर विश्वास किया और शेर का विरोध करना शुरू कर दिया। एक दिन बंदर ने शेर के सामने आकर कहा, तुम जंगल के राजा हो, लेकिन हम भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं। हमें तुम्हारे शासन की जरूरत नहीं। शेर ने शांतिपूर्वक बंदर को देखा और कहा, तुम मेरी ताकत को चुनौती दे रहे हो, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि जंगल में शक्ति का स्रोत केवल ताकत नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और संतुलन भी है। इसके बाद बंदर और बाकी जानवर शेर से भिड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन बहुत जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया कि शेर की ताकत केवल उसकी शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि उसके अनुभव, बुद्धिमत्ता और जंगल के प्रति उसकी जिम्मेदारी में भी है। शेर ने बिना किसी हिंसा के सभी को समझाया और बताया कि जंगल का असली राजा वह नहीं होता जो केवल ताकतवर हो, बल्कि वह होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। बंदर और बाकी जानवर शेर से भिड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन बहुत जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया कि शेर की ताकत केवल उसकी शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि उसके अनुभव, बुद्धिमत्ता और जंगल के प्रति उसकी जिम्मेदारी में भी है। शेर ने बिना किसी हिंसा के सभी को समझाया और बताया कि जंगल का असली राजा वह नहीं होता जो केवल ताकतवर हो, बल्कि वह होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। इसके बाद बंदर और अन्य जानवर शेर की बातों को समझ गए और वे फिर से शेर के नेतृत्व को स्वीकार करने लगे। शेर ने जंगल में शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए सबको एकजुट किया और हमेशा की तरह जंगल का राजा बनकर राज किया। सीख, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि केवल शक्ति से ही किसी का नेतृत्व सफल नहीं होता, बल्कि बुद्धिमत्ता, जिम्मेदारी और सहानुभूति से असली राज किया जाता है। How did you like our video? If you enjoyed it, please like and share it. And to see more videos like this, subscribe to our channel. We love hearing from you. Your feedback means the world to us, so don't hesitate to let us know your thoughts in the comments. Join our community for more fun and entertaining content that will keep you smiling. Hit that subscribe button now. Stay tuned for our next video, where we'll bring you even more laughter and fun. Don't miss out.